दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम रिया है और मैं अपने पति यश, बेटे और सास के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही थी। यश शहर के बिल्डर थे और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। वह मेहनती होने के साथ साथ परिवार से भी बेहद प्यार करते थे। मेरा बेटा उनके बेहद करीब था और मेरी सास मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी मानती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में इससे बेहतर परिवार मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन एक रात यश को कंपनी में आग लगने की खबर मिली। वह तुरंत वहां पहुंचे। आग बहुत भयानक थी और कई कर्मचारियों की जान चली गई। यश की कंपनी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लिया। इसके बाद मैंने यश में एक अजीब बदलाव महसूस किया। वह रात में उठकर किसी से फोन पर बात करने लगे। फोन आते ही कमरे से बाहर चले जाते और कई बार स्क्रीन मुझसे छिपाने लगे। मैंने पूछा तो हर बार वह कहते कि बिजनेस का जरूरी काम है। पहले मुझे उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरे मन में शक पैदा होने लगा था। एक रात मैंने उन्हें फोन पर कहते सुना, मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि शायद उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है। कई दिनों तक मैं अंदर ही अंदर परेशान रही। आखिर मैंने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए उनका फोन देखूंगी। एक रात मैंने उनके दूध में नींद की दवा मिला दी और उनके सो जाने के बाद उनका फोन खोल लिया। फोन में मुझे एक महिला के खाते में बार बार पैसे भेजे जाने के सबूत मिले। उसके कई संदेश भी थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैंने सीधे यश से सवाल करने के बजाय उस महिला के बारे में पता लगाने का फैसला किया। कुछ जानकारी जुटाकर मैं उसके पते पर पहुंची। वहाँ एक छोटा सा घर देखकर मुझे हैरानी हुई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक छोटा बच्चा बाहर आया। उसके पीछे एक महिला व्हील चेयर पर बैठी दिखाई दी। उसका नाम शांति था। मैंने उसे यश के बारे में पूछा तो वह घबरा गई। मैंने खुद को उसकी पत्नी बताया और पूछा कि यश उसे पैसे क्यों देता है। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यश मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। फिर उसने जो सच बताया उसे सुनकर मेरी आंखें भर आई। शांति का पति यश की कंपनी में मैनेजर था। जिस रात कंपनी में आग लगी थी, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना यश को जलती हुई इमारत से बाहर निकाला था, लेकिन खुद आग में फंसकर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी और छोटे बेटों की चिंता की थी। यश को यह बात हमेशा याद रही। उसने शांति से वादा किया था वह उसके परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वह उसकी जरूरतों के लिए पैसे भेजता था, बच्चे की फीस भरता था और घर का खर्च उठाने में मदद करता था। शांति ने कहा, उन्होंने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वह मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आदमी पर मैं शक कर रही थी वह दरअसल एक परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, यश ने मुझसे यह सब छुपाया क्यों? मैं घर लौटी और अपनी सास को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा यश का दिल बहुत साफ है, शायद वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। शाम को यश घर आया तो मैंने उसे सब कुछ पूछ लिया। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रिया, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी। शांति के पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं उसकी पत्नी और बच्चे को अकेला कैसे छोड़ देता? फिर वह उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम उस परिवार की मदद नहीं करती? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। यश ने कहा, तुमने जो देखा उसके बाद सवाल उठाना स्वाभाविक था। गलती मेरी भी थी क्योंकि मैंने तुमसे सच छिपाया। उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि आगे से कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। कुछ दिन बाद मैं और यश साथ में शांति के घर गए। मैंने शांति से कहा, आज से तुम सिर्फ यश की बहन नहीं, मेरी भी बहन हो।
जब भी जरूरत हो मुझे बताना। शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन मुझे समझ आया कि अधूरी जानकारी अक्सर रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर देती है। मैंने जिस आदमी को धोखेबाज समझ लिया था वही किसी के परिवार का सहारा बना हुआ था। उस घटना के बाद हमारे रिश्ते में भरोसा और भी मजबूत हो गया। मुझे एहसास हुआ कि सब करने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आंखों से दिखाई देने वाली कहानी असली कहानी नहीं होती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।